सिर्फ पानी नहीं, एक अंधेरा साया है जो हर पूर्णिमा की रात जाग उठता है। ये छोटी सी नाव जो लहरों के साथ बेबस थपेड़े खा रही है, उसमें छुपी है एक कहानी, एक श्राप। सूरज, तुम कर लोगे ना? बेटा, कोई गलती मत करना। हाँ चाचा, मैं कर लूँगा। अगर मेरा छोटा भाई आज जिंदा होता तो ये दिन तुम्हें कभी देखना ही नहीं पड़ता। मगर तुम घबराना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस याद रखना, कोई बेवकूफ़ी ना कर देना। ठीक है चाचा, मैं समझ गया। सबसे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ ना पापा। सूरज अभी छोटा है, अगर इसने कोई गलती कर दी तो? अगर ऐसा होता तो मैं ही चला जाता, कभी भी तुम दोनों में से किसी को जाने नहीं देता। मगर इसे जाना होगा। अगर ये नहीं गया आज तो कोई नहीं बचेगा। सूरज बेटा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम जाओ, जाकर नाव पे बैठ जाओ। और हाँ, वापस आकर सीधा घर ही आना। हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। जल्दी से वापस आ जाना, कोई गलती मत करना बेटा। चलो विनीत। श्राप सुनने में बड़ा ही साधारण शब्द है, मगर जब ये असलियत में बदल जाए तो लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देती है। उसी श्राप की वजह से हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी मलाह को इस वीरान से घाट पर आकर उसके आने का इंतज़ार करना पड़ता है। कहाँ जाना है आपको? कौन से घाट? कहाँ, पुरानी घाट? ठीक है, बैठ जाइए नाव पे। सूरज डरा हुआ था और उसका डर वाजिब था, क्योंकि वहाँ जाने से पहले उसके चाचा ने उसे कुछ चेतावनियाँ दी थी, जिसे सुनने के बाद सूरज बिल्कुल भी इस काम को करना नहीं चाहता था। मगर यहाँ आना उसकी मजबूरी थी। मुझे काली घाट जाना है। हाँ ठीक है, चलते हैं। काली घाट ये वही जगह है जहाँ से इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई थी। गांव के लोग वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचते थे, मगर सूरज ने एक बार भी नहीं सोचा कि काली घाट जाना उसकी कितनी बड़ी गलती हो सकती है। इस गांव का ये बड़ा ही विचित्र सा नियम था कि हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी मलाह को यहाँ आना पड़ता था और इस औरत को नदी पार करानी पड़ती थी। और अगर कोई ऐसा ना कर पाया तो इसकी सज़ा पूरे गांव वालों को मिलती थी। कई सारे मलाह अगले ही दिन पानी में डूबे हुए मिलते थे।
आ गया काली घाट। ये क्या है? ये तो पायल लग रहा है। ये पायल, ये तो उसी का लग रहा है। क्या करूं? मैं इसे घर तो नहीं ले जा सकता। इसे वापस कर देता हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। सुनिए, रुक जाइए, आपका पायल छूट गया है। बेचारा सूरज बहुत ही भोला था। चाचा के लाख मना करने के बाद भी वो उस औरत के पीछे गया। सुनिए, कहाँ चली गई इतनी जल्दी? यार, ये किस प्रॉब्लम में फंस गया मैं। थोड़ी देर और देखता हूँ, अगर नहीं मिलेगी तो इस फाइल को यहीं पे फेंक दूंगा। अरे यार, 10 बज गया। नेटवर्क भी नहीं है कि घर पे मैं बता दूँ। अरे सुनिए, कहाँ गई? आपका पायल छूट गया है। ये सूरज की नादानी थी या बेवकूफ़ी कि वो अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि वो कोई इंसान नहीं जिसे वो वापस पायल लौटाएगा। वो तो उसका छल था जो उसने नाव पर ही पायल छोड़ दिया था। आप है क्या वहाँ? छोड़ो यार, बहुत रात हो गई है। रख देता हूँ इसे यहीं पर। सूरज वहीं पायल फेंक कर घाट की ओर मुड़ जाता है।
इतना दूर तक तो मैं नहीं आया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बार बार एक ही जगह पे घूम रहा हूँ? ये रास्ता क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? अभी तक मुझे घाट तक पहुँच जाना चाहिए था। ये तो वही जगह है जहाँ मैंने पायल फेंका था। विनीत और चाचा घर के बाहर ही बैठे हुए थे और बेसब्री से सूरज के आने का इंतज़ार कर रहे थे। विनीत, क्या हुआ तुमको? देखिए ना पापा, अभी तक सूरज नहीं आया है। बहुत डर लग रहा है हमको। अरे आ रहा होगा, रास्ते में होगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उसको। पर पापा, मुझे ये जानना है कि आखिर क्यों इस गांव के किसी न किसी मल्लाह को हर महीने उसे नदी पार कराना पड़ता है। वो है कौन? क्यों जानना है तुम्हें? क्योंकि मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। ठीक है, बताते हैं, बैठो यहाँ। सूरज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो बार बार उसी जगह पे पहुंच जा रहा था जहां उसने पायल फेंका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हे भगवान, ये पायल, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बार बार यहीं आ जा रहा हूँ। लगता है मैं फंस गया हूँ। बताइए पापा। ठीक है तो सुनो, वो हमारे ही खानदान की लड़की थी, घर की इकलौती बेटी। घर वालों ने बड़े ही लाड प्यार से उसे बड़ा किया था। पर फिर एक रात जब सभी लोग गहरी नींद सो रहे थे, तभी सूरज के साथ आखिर क्या होगा और सुदेवी, उसकी कहानी क्या है, ये पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।